नमस्ते छात्रों। श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से कक्षा 9वीं में सभी छात्रों का स्वागत करते हुए हिंदी का पाठ्यक्रम हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आज तक के पाठ क्रमांक 5 तक के पाठों को देखा है। उसके अंतर्गत जो नीचे भाषा बिंदु और स्वाध्याय आता है उस पर भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, हमने इसके पहले जो पाठ पढ़ा है वह है जूलिया। कल ही हमने पूर्ण किया है। तो इस जूलिया के अंतर्गत जो स्वाध्याय था, इस स्वाध्याय को तुम्हें लिखना ही है, परंतु उसके साथ साथ पाठ से आगे परिचारिका पाठ्यक्रम नर्सिंग कोर्स संबंधी जानकारी अंतर्जाल से प्राप्त कीजिए, आवश्यक अर्हता संबंधी चर्चा करें। ठीक है, यह तुम्हें करना है। और फिर उत्तर, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अभी देखिए, अभ्यास हेतु के अंतर्गत हमने प्रश्नों को तैयार करना है, यह सीखा है। क्यों, क्या, कैसे, कब, इस तरह प्रश्नवाचक सर्वनाम को लेकर वह प्रश्न तैयार करना होता है। तो यह देखते हुए भाषा बिंदु में विराम चिन्हों को भी हमने अभ्यास हेतु में देखा है, लेकिन फिर भी अभी हम चलते चलते कुछ मिनटों में यहाँ पर विराम चिन्हों की जानकारी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जानकारी देखने के बाद यह संपूर्ण जो दिया हुआ चार्ट है इसे कापी में उतार कर लेना है। ठीक है, अभी देखिए विराम चिन्हों को देखने जा रहे हैं। विराम चिन्ह क्या हैं और कैसे होते हैं, उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे। विराम का शब्द जो है, विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, यह रुकना ही विराम कहलाता है। जिसमें पहला आता है अल्प विराम। अल्प विराम के अंतर्गत पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए कहा है, जैसे कि सीता, गीता और लक्ष्मी। मैं कैसे पढ़ती हूँ देखिए, ध्यान दीजिए। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, इस तरह अल्प विराम को ध्यान में रखकर पढ़ा जाता है। अल्प विराम का चिन्ह इस तरह का यह है। ठीक है, उसके बाद अर्धविराम। अर्धविराम कब होता है? जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया, यानी अर्धविराम कब होता है? देखिए, अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे पूर्ण विराम जो है, यह पूर्ण विराम हम देखेंगे। कोष्ठक में जो चिन्ह दिया है, यह दंडक के रूप में इसका यह प्रयोग करना है। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह फूल तोड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद विराम चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका यह यहाँ पर चिन्ह है। ठीक है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाय, वह बेचारा मर गया, वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। इस तरह हर्ष होगा, शोक होगा, विस्मय होगी, घृणा होगी, तो उन भावों को व्यक्त करने के बाद उस शब्द के बाद इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरह है? देखिए, इस तरह प्रश्न पूछा है, किधर चले, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह के प्रश्न अगर हो तो उसके आगे इस तरह के प्रश्न चिन्हों को लगाया जाता है। ठीक है, आगे कोष्टक। यह कोष्टक देखिए, यहाँ पर यह कोष्टक है। इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ
प्रकट करने के हेतु क्रम, बोध और नाटक या एकांकिका में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। जैसे निरंतर का अर्थ हमें देना है कोष्टक में लगातार। व्यायाम करते रहने से देह का अर्थ दिया है शरीर स्वस्थ रहता है, यानी एक जिस देह के अर्थ को समझाने के लिए कोष्टक में हम शब्द लिख सकते हैं तो उसे कहते हैं कोष्टक। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह देखिए कैसे हैं। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के नाम, विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु उदाहरण अथवा जैसे कि पद उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में नाम के आगे किया जाता है। ठीक है। आगे जैसे समस्त जीव जंतु, घोड़ा, ऊँट, बैल, कोयल, चिड़िया आदि व्याकुल थे, तुम सो रहे हो, अच्छा सो। द्वारपाल। भगवान। एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। ठीक है। इस तरह इस चिन्ह का को समझने के लिए उदाहरण भी दिए हैं। आगे है उद्धरण चिन्ह। अभी देखिए जिसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं या दोहरा अवतरण चिन्ह भी जिसे कहा जाता है। जब किसी अन्य उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है। जैसे देखिए नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। रामचरितमानस। तुलसी का अमर काव्य, यानी एक विशेष शब्द को समझाने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने के हेतु इस पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी 5 भेद है। इसके आगे यह चिन्ह लगाया गया है। इस चिन्ह को कहते हैं आदेश चिन्ह। ठीक है। आगे योजक चिन्ह। देखिए समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। माता, पिता, दाल, भात, सुख, दुख, पाप, पुण्य, यानी इस योजक चिन्ह का प्रयोग हम शब्द युग्म के अंतर्गत भी करते हैं। यह शब्द युग्म में माता, पिता, दाल, भात, सुख, दुख, पाप, पुण्य, इन्हें साथ ही लिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है वह लाघव चिन्ह। यह लाघव चिन्ह देखिए इस तरह का है। तो कब इसका प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव शब्द का प्रयोग प्रथम अक्षर लिखकर आगे शून्य लगाया जाता है। जैसे संक्षेप में लिखते हैं ना हम, पंडित, जैसे डॉक्टर, डा, प्रोफेसर, प्रो, इस तरह आगे यह जो डैश दिया जाता है, डॉट दिया जाता है, उसे कहते हैं क्या? लाघव चिन्ह। ठीक है। इस तरह आज हमने सभी विराम चिन्हों का परिचय किया है और रहा हुआ पाठ्यक्रम ए सखी आगे वाली तासिका में यानी कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह सारे चिन्ह कापी में उतारने हैं और इस चार्ट के पन्ना क्रमांक 18 पाठ्यपुस्तक में हिंदी की कक्षा 9वीं का लोक भारती में 18 के ऊपर का स्वाध्याय पूर्ण लिख कर रखना है। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।